एक गांव में कट्टू बेगम नाम की एक मगरूर मुर्गी रहती थी। वो अपनी खूबसूरती और चमकदार परों पर नाज करती और खुद को सबसे अक्लमंद समझती थी। इसके 6-7 नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे जो हमेशा इसके पीछे पीछे घूमते और हर बात गौर से सुनते थे। मगर एक मसला था, कट्टू बेगम को दूसरों की इज्जत करना नहीं आती थी। वो समझती थी कि सिर्फ वही सबसे ज्यादा मेहनत करती है और इज्जत के लायक है, क्योंकि वो रोज अंडे देती है। कट्टू बेगम को गांव के दूसरे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो गाय से कहती, तुम तो सारा दिन चारा चुबाने में ही गुजार देती हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं। और देखो जरा, इस बिल्ली को और कोई काम नहीं, सारा दिन सोती ही रहती है बस। और ये कुत्ता, इसका काम ही क्या है, सिर्फ भौंकना। और जरा इस बकरी को तो देखो, जो सारा दिन बैठी बैठी सिर्फ घास खाती रहती है। मगर सबसे ज्यादा वो घोड़े को हकारत से देखती थी। गांव में एक ताकतवर घोड़ा भी था, जिसका मालिक इसे रोज अपने रोजगार के लिए ले जाता। वो घोड़ा गाड़ी खींचता, कभी सामान पहुंचाता, कभी मुसाफिरों को सवार करता और शाम को थका हारा वापस आता। कट्टू बेगम घोड़े को फजूल समझती थी। वो कहती, तुम्हें इतनी मेहनत करने का क्या फायदा भला, तुम्हें भी हमारी तरह आराम करना चाहिए। इसके बच्चे भी इसकी बातें सुनकर घोड़े का मजाक उड़ाते और कहते, ओए देखो देखो, घोड़ा कितना बेवकूफ है, सारा दिन काम ही करता रहता है, हमें देखो, हम तो आराम करते हैं। कट्टू को ऐसे देखकर बकरी और घोड़ा और कुत्ता ये बहुत परेशान होते। एक दिन उन्होंने इससे कहा। सबसे पहले बकरी बोली, देखो कट्टू बहन, इतना मगरूर होने की जरूरत नहीं है। इंसान पर हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी बदल भी जाता है। बुरा वक्त हर किसी पर आता है, मत मगरूर हुआ करो। जब घोड़े ने देखा तो वो भी बोला, हाँ कट्टू बहन, बकरी बाजी सही कह रही है, अपने आप को इतना मगरूर न बनाओ। कुत्ता भी इन्हें देखकर पीछे ना रहा। उसने भी कट्टू से बात की। कट्टू बहन, मान जाओ इनकी बात, इतना गरूर अच्छा नहीं होता, पछताओगी। वक्त का पहिया बदला। एक दिन गांव में एक खतरनाक लोमड़ी आ निकली। वो छोटे जानवरों का शिकार करने के मौके की तलाश में थी। कट्टू बेगम अपने बच्चों के साथ दाना चुग रही थी कि अचानक लोमड़ी झपट कर आई और कट्टू बेगम को पकड़ने की कोशिश करने लगी। कट्टू बेगम जोर जोर से चीखी, मगर आसपास कोई नजर नहीं आया। इसके मासूम बच्चे खौफ से चूं चूं करने लगे। इसी वक्त घोड़ा अपनी गाड़ी से वापस आ रहा था। इसने कट्टू बेगम की चीखें सुनी तो बिजली की तरह दौड़ा और जोरदार आवाज में हिनहिनाया। लोमड़ी घोड़े की ताकत देखकर डर गई, लेकिन अभी वो भागने ही वाली थी कि कुत्ता भी आ गया और भौंकने लगा। बिल्ली ने पंजे मारे, गाय ने जोर से आवाज निकाली और बकरी ने अपने सींगों से लोमड़ी को धकेल दिया। लोमड़ी घबराकर दौड़ती हुई भाग गई। कट्टू बेगम और इसके बच्चे महफूज थे, मगर कट्टू बेगम का सर शर्म से झुक गया। इसने घोड़े की तरफ देखा और नरमी से कहा, मैंने तुम्हें बेकार समझा, मगर आज अगर तुम ना होते तो मैं और मेरे बच्चे कभी बच ना पाते। तुम वाकई सबसे ज्यादा मेहनती हो। घोड़ा मुस्कुराकर बोला, हर कोई अपनी जगह अहम होता है कट्टू बहन, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। इस दिन के बाद कट्टू बेगम ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। वो अपने बच्चों को भी यही सिखाने लगी कि हर काम की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी तरह दूसरों के लिए फायदेमंद होता है। हमें दूसरों की मेहनत की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी जगह कीमती और जरूरी होता है।